इसलिए बोला शिव बाप हेवनली गॉड फादर नहीं बोला, कि मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार लगाने वाला एक ही खेवैया हूँ। काहे से नवैया को पार लगाता है? नवैया कहो, मुकर्रर रथ कहो, गीता में जिसे इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, जो धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र का बीज है, और इस क्षेत्र का ज्ञान उस मुकर्रर शरीर रूपी रथ का ज्ञान जिसको है वो क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। ज्ञ माने जानने वाला, ज्ञ माने जिसको ज्ञान हो, उस शरीर रूपी रथ का ज्ञान हो। कैसे रथ का? विनाशी या अविनाशी? वो रथ भी अविनाशी है, इसलिए उसकी यादगार मंदिरों में आज भी शिवलिंग दिखाया जाता है। वो लिंग बड़ा रूप साकार की यादगार है, मुकर्रर रथ की यादगार है, जिसे गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा गया। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है। व्यक्त उसे कहा जाता है जो आंखों से देखने योग्य हो, अव्यक्त उसे कहा जाता है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सके। तो फिर जिसे शिवलिंग कहा जाता है उसमें लिंग को, जो साकार बड़ा रूप है, उसको देखा तो जा सकता है ना, देखा जा सकता है? फिर अव्यक्त मूर्ति क्यों कहा? अव्यक्त मूर्ति इसलिए कहा कि वो लिंग मूर्ति तो देखी जाती है लेकिन उसमें हाथ, पांव, नाक, आंख, कान देखे नहीं जा सकते। चित्रकार ने ऐसा चित्र क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि वो जब संपूर्ण याद की स्टेज में बैठता है तो अपनी शरीर की कर्मेंद्रियों को भूल जाता है, इसलिए कर्मेंद्रियां दिखाई नहीं गई हैं। भले कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई गई, परंतु क्या वो शरीर रूपी रथ मुर्दा है? आत्मा है या नहीं है? कौन सी आत्मा है? बेहद बाप, जो आत्माओं का बाप भी है, उसकी आत्मा है या मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा है? दोनों की आत्मा है। तो 2 स्टार दिखाई जाने चाहिए। सोमनाथ मंदिर तो
द्वापर युग के आदि में द्वापर की सात्विक स्टेज में बनाया गया। वो तो सच्चाई है ना। तो एक स्टार हीरे के रूप में क्यों दिखाया है? कौन? जो योग लगाने वाला है वो योग लगा करके जिससे योग लगाता है